कौन पार्ट? स्वामी दयानंद, है ना। सब्जेक्टिव पार्ट स्वामी दयानंद। कौन पार्ट? स्वामी। पहला क्वेश्चन का चाहिए, किस गुण के कारण 19वीं सदी में समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद श्रेष्ठ थे, है ना। अथवा ऐसे कहेगा कि समाज में उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदान पर प्रकाश डाले, अथवा कहे कि स्वामी दयानंद ने समाज पर, है ना, कौन सा उद्धार किया, या तो फिर समाज के लिए कौन सा कार्य किया। तो देखो, सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया। किस शिक्षा पर? है ना, क्योंकि स्त्रियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर स्त्री शिक्षा नहीं रहेगा तो ज्यादा संभावना नहीं है कि घर के उसके, है ना, परिवार लोग शिक्षित हो। लेकिन, है ना, स्त्री को शिक्षा होना जरूरी। इसके बाद कचे विधवा विवाह है तो समाज में प्रोत्साहित किया, है ना। कौन विवाह? विधवा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान जाता है सती प्रथा को, है ना, विरोध करने में। अंग्रेज के भी जाता है, बहुत ज्यादा अंग्रेज लोग के भी, है ना, कि सती प्रथा के। सती प्रथा में काजे था, एक कुप्रथा था जिसमें अगर किसी महिला के पति डेथ कर जाते हैं, है ना, तो उस महिला को भी पति के साथ काचे होना रहता था, सती होना रहता था। मतलब कि, है ना, जलना रहता था। और बहुत जोर जोर से ढोल नगाड़ा बजाया जाता था, जिससे उसकी रोने और चीखने की आवाज नहीं आती थी। एक कुप्रथा था जिसकी वजह से कच गया इसका। अच्छा, तो उसके बाद फिर, है ना, विधवा हो गई, तो विधवा के पुनर्विवाह के लिए कच किया गया, तो प्रोत्साहित किया गया, जिसमें स्वामी दयानंद भी कचे थे, शामिल थे। उन्होंने भी काफी जोर। उन्होंने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कोशिश किया। कोची के लिए? बाल विवाह। बाल विवाह करने का मतलब काची? कम उम्र में शादी को होना, इसको काची किए थे, विरोध किए थे। मूर्ति पूजा के विरोध, कि मूर्ति के पूजा नहीं करो, इसके लिए भी विरोध किए थे। छुआछूत समाप्त करने का कोशिश भी किए थे। छुआछूत जो नीच उच्च जाति के भावना से होता है, उसके लिए भी काची किए थे, विरोध किए थे। ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, कहता है प्राचीन समाज में कौन कौन से प्रमुख दोष थे? कौन समाज में? प्राचीन में। तो पहले के समाज में छुआछूत था, और कोई था? बाल विवाह था, है ना, और फिर विधवापन था, माने विधवा के पुनर्विवाह नहीं था, इसमें भेदभाव था। धार्मिक भेदभाव और बाल्याडंबर, अशिक्षा था, ये सब प्रमुख दोष था। इसका कुछ कुछ गुण अभी भी है कि नहीं? लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बाल विवाह ही ठीक था, क्योंकि अब तक तो विवाह तक बाल ही नहीं बचते। आगे देखो, स्वामी दयानंद क्या जी, स्वामी दयानंद पर कहाँ पर है कि बाल्याडंबर माने कि छोटे छोटे, है ना, बच्चों को लेकर के जो बाल विवाह था, उसको आडंबर कहने का मतलब कि बेकार की सोच, है ना। जैसे कि बाल विवाह था, तो बाल विवाह कुप्रथा ही तो था, है ना। बच्चे खेलने को उम्र, पढ़े को उम्र बच्चा के शादी करके सामाजिक रीति रिवाज डाल दो, कहा जाएगा अगला पीढ़ी बेचारा वो पूरा तरह से संकुचित। गरीबी के पीछे कारण ये भी है बाल विवाह, है कि नहीं। आयक्रम में और विशेष थोड़ा देर बाद में। कहता है स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा? किनको पर? स्वामी दयानंद पर, ठीक ना। तो स्वामी दयानंद ने जब रात्रि जागरण में देखे कि शंकर भगवान की मूर्ति पर चूहे चढ़कर भोग खा रहे हैं। किनके मूर्ति पर? शंकर जी के मूर्ति पर चढ़ करके चूहा काची कर रहा है, प्रसाद को खा रहा है, भोग जो लगा था खा रहा था। और उनका मूर्ति पूजा पर से विश्वास काचे हो गया, उठ गया, कहीं कि ओहो, कि मूर्ति में भगवान नहीं, अगर इसमें भगवान होते तो जरूर कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, और प्रतिक्रिया करते जैसे चूहा विस्थापित हुआ तो वहां पर से, है कि नहीं, भाग जाता, या तो फिर और कुछ हो सकता है। जैसे कि हम लोग के सर पर अगर चुटरी नाचे, तब तक तो हम नहीं भाग जाए, या तो फिर उसी को भगाते, है कि नहीं। लेकिन तो इसलिए उनको मूर्ति में से काचा गया, भरोसा उठ गया। लेकिन भगवान पर से भरोसा, भगवान को अन्य रूप में, है ना, इसलिए मूर्ति पूजा काची करते हैं, विरोध करने, है ना। और वे रात्रि जागरण छोड़कर चले गए। लेकिन धार्मिक भावना में ज्यादा बातें करना अच्छा बात नहीं है, ठीक है। सबका अलग अलग मत होता है, इसलिए मानना है मानो, नहीं मानना है छोड़ दो, है ना। आगे कहता है मूल शंकर में वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ? मूल शंकर किनका नाम था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था, है ना। कर्मकांडी परिवार में जन्म लेने वाले स्वामी दयानंद के शिवरात्रि पर्व में रात्रि को अपने ज्ञान का उद्बोधन हुआ। इसलिए कहते हैं हर समय चौका न रहो, पता न कब का सीखने को मिल जाए, का जीवन सिखा दे, का समय सिखा दे, का परिस्थिति सिखा दे, है ना। देखते हैं रातिया को काचे, देखते हैं कि बहन के निधन के बाद, बहन के निधन के बाद भी इन्हें वैराग भाव भी उत्पन्न हो गया। एक तो कि रात्रि में ज्ञान प्राप्त हुआ, इनके बहन के निधन के बाद काचे हो गया,
वैराग उत्पन्न। विराजानंद का सद्निधि पाकर वैदिक धर्म प्रचार एवं सत्य के प्रसार के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया और फिर काची करने लगे सत्य का प्रचार। भारतवर्ष में इन्होंने राष्ट्रीयता का लक्ष्य बनाकर भारतवासियों को पथ प्रदर्शक का काम किया और समाज में बहुत सारा समाज सुधार किए, जैसे कि कौन कौन, बाल विवाह है ना, विधवा पुनर्विवाह इत्यादि इत्यादि। अगला क्वेश्चन में देखो, स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए क्या कहा? तो कहा कि है ना वैदिक धर्म सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के काची के हैं रचना किए थे, ठीक है। मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित गया था? तो इसमें सबसे पहले जातिवादी व्यवस्था, अस्पृश्यता माने के छुआछूत, धार्मिक अमंडर माने के धार्मिक भेदभाव, स्त्रियों की अशिक्षा, महिलाओं के लिए कोई शिक्षा नहीं, दलितों का तिरस्कार, नीच जाति को लेकर तिरस्कार, जिसकी वजह से कचे हुए था, है ना। देखो समाज को चाहिए नर और नारी दोनों, लेकिन पढ़ाए गए क्यों के, तब कहां से होगा, है ना। अर्धनारीश्वर पाठन पर दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, तो दोनों को सब में हक मिलना चाहिए, है कि नहीं। लोकतंत्र में इसके लिए, लेकिन लोकतंत्र में काफी पिछड़ा गया, बहुत पहले समाज से महिला के अधिकार में एकदम कटौती करल जा रहा है कि नहीं। दोनों सब अधिकार के लिए पीछे रहो करते हो, सब नहीं आते हो कर्म क्षेत्र में, जिसके वजह से इसमें तुम्हारा कुछ होता नहीं, पीछे पीढ़ी वाले करके चल गए, जिसके वजह से मध्यकाल में अनेक गलत, देखो कहता मध्यकाल में भारत समाज में वर्तमान में कुरीतियों पर प्रकाश डाले, मध्यकाल में और कौन में, वर्तमान में। तो मध्यकाल के अनेक गलत रीति रिवाज भारतीय समाज से दूषित था, जैसे कि जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं का दुर्गति, है ना, अनेक उदाहरण थे। ये सब कब था? मध्यकाल में, जो भारतीय समाज के अंधकूप की ओर ले जा रहे थे, माने के है ना ज्यादा विकास तरफ नहीं ले जाता। और दलित हिंदू समाज को तिरस्कार कर धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया था। और क्या जो दलित थे, है ना, उसको धर्म के आधार पर जो दूसरा धर्म वाला था, एक सबके शिकार पहले हो जाता था दलित परिवार, क्या कि एक सब खुद अपना धर्म में रह करके, है ना, अपना धर्म को मानने का अधिकार नहीं था। हाल ही में कैसा था, जीतराम मांझी को मंदिर में नहीं घुसने दिया था, मंदिर में घुसे थे तो मंदिर धोल गया था। एक मतलब काची को बढ़ावा दिया था, वर्तमान में भी छुआछूत के, है कि नहीं, जिसके वजह से इन जैसे लोग काची करते हैं, धर्म परिवर्तन कर देते हैं, है ना, कि तो फिर धर्म में हमको सम्मान नहीं है तो हम काहे धर्म को फॉलो करें। और जिससे अपने धर्म में अपने लोगों के बीच काचे होता है, मतभेद होता है। तो ये सब काजे था मध्यकाल के भारत के कुरीति था, ठीक है ना। इसके बाद आता है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करिए। किनके वर्णन? शिक्षा के स्वामी दयानंद, है ना। देखो प्राथमिक शिक्षा संस्कृत के रूप में किए थे, संस्कृत से शुरू किए थे पढ़ना, कौन भाषा से? अपनी शिक्षा के अभिप्रेरित स्वामी दयानंद समाज में नई शिक्षा प्रति प्रोत्साहित किया। वे वैदिक साहित्य और भारतीय संस्कार के साथ कच के थे, बहुत ज्यादा सुधार के थे और आगे के अध्ययन भी करते रहे। और वैज्ञानिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए नई व्यवस्था प्रारंभ की। और उन्होंने अपनी शिक्षा में स्त्री शिक्षा, अस्पृश्यता माने कि छुआछूत नहीं, उन्मूलन, बाल विवाह निवारण, कर्म कांड का निषेध पर बल दिया। माने कि सब गलत चीजें जो है गलत अवधारणा है, उन्होंने शिक्षा को ही समाज का सुधार प्रमुख अस्त्र माना। और यही जरूरी भी है, इसलिए कहते हैं खाना खाओ या ना खाओ, पढ़ाई जरूर कर लो, है ना। इसके बाद कहता कच्ची उनके विचारों पर आधारित शिक्षण संस्थानों के स्थापना करनाइयों ने की और गुरुकुल शिक्षा पद्धति आधारित अनेक डीएवी, कौन स्कूल? डीएवी यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक, डीएवी कहने का मतलब कच्ची दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय संचालित की। तो कौन? विवेकानंद जी के, माने कि दयानंद जी के थे? नहीं, कौन? इनके अनुयायी लोग थे ना, माने कि इनको मानने वाले लोग। कौन नाम है? डीएवी का फुल फॉर्म दयानंद एंग्लो वैदिक, है ना। अच्छा, महाशिवरात्रि पर्व पर स्वामी दयानंद के जीवन में उद्बोधक कैसे बना? कौन रात्रि पर? तो देखो एक बार की बात है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव उपासना के समय इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर के मूर्ति पर ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को काची कर रहा है, खा रहा है। इससे उनका विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान तो नहीं होते, है ना। अगर भगवान होते भी हैं तो मूर्ति में नहीं होते। इस प्रकार वे मूर्ति पूजा काची हो गए, विरोध है कि हम तो अब कहीं नहीं मूर्ति की पूजा करेंगे। और साथ साथ अपने अनुयायियों को भी काची करने लगे कि मूर्ति पूजा मत, है कि नहीं। और उन्हें वेदों का अध्ययन पर सत्य प्रचार करने लगे, कहें कि वेद के अध्ययन करो, सत्य पर जानो, है ना। और इससे शिवरात्रि के दिन उनको काची प्राप्त हुआ? उद्बोधक प्राप्त हुआ, है ना। जैसे कि बुद्ध वाला में हम लोग जानते हैं कि बुद्ध जी को कैसे जीवन में, है ना, घर छोड़ने का मन से विचार आया जब रास्ता में निकले थे तब। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन हेतु क्या किया? कौन? तो स्वामी दयानंद, है ना। कहता आधुनिक भारत के समाज
शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद भारतीय समाज में व्याप्त अस्पृश्यता, धर्म कार्य, आडंबर आदि अनेक विषमताओं का दूर करने का प्रयास कर, जितना तरह के कुरीति था, छुआछूत, है ना, ये सब कच के दूर किए। भारतवर्ष में इन्होंने राष्ट्रीयता को लक्ष्य बनाकर भारतवासियों के एक प्रदर्शक काम किया, माने कि आगे चलने वाले कच्चे बने नेता बने जो सब कुछ सही रास्ता दिखाएं, ठीक ना। और वैदिक धर्म में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किए। कौन ग्रंथ? वैदिक धर्म में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ। और भारतवासियों को एक नई शिक्षा नीति दिया, है ना। इनके अनुयायी लोग भी इनके बातों को ध्यान में रखते हुए इनके नाम पर एक स्कूल भी खोला, जिसमें कच्ची हुआ लोगों के काफी अच्छी तरह से सांस्कृतिक विद्या अध्ययन करने का कच्ची मिला, सुविधा मिला। आगे क्वेश्चन कहता है स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे उत्पन्न हुई? तो इसमें तो अभी बताएं, रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं है ना। काज कौन दिन के कारण? एक शब्द में बताओ वाले। शिवरात्रि दिन के कारण, है ना। अच्छा, मध्यकाल में भारत समाज में कौन कौन कुरीतियां फैली थी? छुआछूत और कच्ची, बाल विवाह और कच्ची, अशिक्षा, विधवा दुर्गति, है ना। और फिर कच्ची दलित धर्म वालों को, दलित जाति वाले को धर्म अपने ही धर्म से, है ना, बड़े बड़े मंदिरों में पूरा अधिकार नहीं मिला। आगे कहता है कि स्वामी दयानंद ने आज समाज को उद्धार के लिए क्या किया, है ना। तो स्वामी दयानंद समाज को उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया। किस शिक्षा पर? आखिरकार पुरुष शिक्षा पर कहा नहीं बल दिया? ये बात भी सोचने वाली बात है ना। तो उस समय पुरुष शिक्षा पर बल देने की उतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुरुष शिक्षा पहले से ही प्रगति में था, है ना। आए भी देखता होगा तो कची बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि अभी भी कुछ जगह ऐसा क्षेत्र है जहां पर महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं मिला, या तो फिर जीने का भी अधिकार नहीं मिला। तबे तो नारा में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। बचाओ तब, यानी कि अभी लिंग अनुपात बिहार में भी कम है, थोड़ा सा बढ़ा है, हमारे पेपर पर बढ़ का हेडलाइन में था नहीं। आगे देखो, स्वामी दयानंद ने समाज उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा और बाल विवाह, है ना, इसको लिए प्रोत्साहित किया। और कच क्या, बाल विवाह समाप्त करने वाले मूर्ति पूजा का विरोध किया, छुआछूत का भी कच के समाप्त करने का कोशिश किए। लेकिन पूर्ण रूप से कोई भी चीज खत्म नहीं किया जा सकता जो पहले से सिस्टमेटिक चला आ रहा है ना। आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की? आर्य समाज के बारे में लिखे। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। कब? 1885 में। कहाँ में? तो मुंबई में। आर्य समाज वैदिक धर्म के और सत्य के प्रचार पर बल दिया। 1875 में, 1800, हाँ। डीएवी कब हुआ था? 1883। यहाँ पर मृत्यु हो गया था अभी, है ना, पहले, इसलिए 1850 नहीं, यहाँ पर 1875, है ना। अच्छा, इसके बाद कहता कच्चे कि, है ना, मूर्ति पूजा के विरोध करते हैं। आर्य समाज की नई शिक्षा पद्धति दी है, जिन्होंने कच्चे ने डीए भी, यानी कि दयानंद, एंग्लो और कच्चे फुल फॉर्म डीए भी की वैदिक, दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक ना। और इन्होंने और इसमें कहा देश विदेश में कच के प्रचार किए और बहुत जगह प्रचार किए, ठीक ना। आगे कहता है कि दयानंद सर, स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद समाज सुधारक के लिए उन्होंने क्या किया? तो स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज के कुरीतियों कच के मिल करके दूर करने का प्रयास किया और तथा डीएवी शिक्षण संस्था के कच के स्थापना किए। इसके बाद वाला प्रश्न में देखो, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? समाज सुधारक के लिए उन्होंने क्या किया, है ना, यानी कि इन समाज सुधारक के बारे में, दयानंद जी के बारे में बताना है। तो पहले लिखेंगे कि दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के प्रांत कौन गांव? टंकारा, है ना, एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। कौन कुल में? जिन्हें कर्मकांडी भी कहा जाता है ना। 19वीं शताब्दी ईस्वी में, है ना, आविर्भूत समाज सुधारक में स्वामी दयानंद का अस्तित्व प्रसिद्ध है। 19वीं शताब्दी में समाज सुधारक में बहुत बढ़िया काम किए हैं। इन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज को विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? आर्य समाज की। और देश विदेश में भी शिक्षा सुधार करने के लिए कार्य किए हैं, कोशिश किए हैं। और इन्होंने अनुयायी, इनके जो अनुयायी थे, माने कि मान्य लोग थे, वो भी डीएवी स्कूल के स्थापना किए, जिसमें काची वैदिक रूप से शिक्षा दिया जाता है, ठीक ना। और कर्मकांडी में मूर्ति पूजा इसमें काची कहता है विरोध। इसके बाद कहता है स्वामीना दयानंद विषय द्वे वाक्य लिखता। स्वामी दयानंद के बारे में कितना वाक्य लिखना है? 2 वाक्य। तो पहला, स्वामी दयानंद 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक में अग्रणी है और इन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज, विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार किया। आर्य समाज के स्थापना के, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति भरोसा नहीं करते, भगवान में खाली करते थे, ठीक ना। इसके बाद वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया? किसके प्रचार के लिए?
वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया और वेद और उपनिषदों को कचके संस्कृत और हिंदी में लिखे ताकि लोग इसको काजी कर सके, पढ़ सके, समझ सके, ठीक ना। और जितना भी कुरीति था उसको काजी करने का प्रयास किए, खत्म। इसके बाद वाला क्वेश्चन में देखो, सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसका पाठ का। आधुनिक भारत को स्वामी दयानंद ने क्या योगदान दिया? आधुनिक भारत के लिए ना, तो सबसे पहले कि इन्होंने जितना भी तरह के कुरीति था उस सबको काजी किए हैं, विरोध किए हैं, है ना। और इससे अलग एक प्रकार के काजी हैं रूढ़िवादी रूप में और दूर एक नए समाज की स्थापना किए। जातिवाद, अस्पृश्यता, धर्मकार, आवंडर इत्यादि का विरोध किए, है ना। और इन काजी के नया रूप से एक संस्था भी बनाए आर्य समाज, और ये सब काजी के जोर दिए हैं ताकि समाज में नए लोग के, और शिक्षा पर जोर दिए हैं, महिला शिक्षा पर भी, बाल विवाह का विरोध किए। इस तरह से काजी करना, इसको में लिखना है, कोई दिक्कत। इसके बाद